हाँ हाँ ठीक। हाँ नहीं, पहले मुझे ये बताओ सिंपल, अगर मुझे काउंटेबल दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे? हम वो सब बात की बातें। हाँ 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 बोले रहो। अच्छा, एस से एन में वन मत दिखा दें। ओके। और एन से एस में? ठीक। तो क्या हो, हाँ मतलब दोनों केस में बाइजेक्टिव तो दिखाई सकते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलर इसको केवल वन वन दिखा दो तो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एस इज काउंटेबल। ठीक है। और एन से एस में अगर केवल सब्जेक्टिव दिखा दो तो क्या हो जाएगा, तो भी हमारे लिए एस इज काउंटेबल। ये मेरी डिफिनीशन चल रही थी। ठीक है, हम एक बार फिर से डिफिनीशन में फोकस होते हैं और देखते हैं। हाँ, और कोई बताएगा? कोई जनरल सेट दिया गया हो और तुम्हें काउंटेबल दिखाना हो, हमारी डेफिनेशन छोड़ दो, तो क्या क्या तुम्हारे दिमाग पे आना चाहिए? हाँ, उसका सबसेट हो। हाँ हाँ ठीक। हाँ, ये मनीषा करी काउंटेबल का सबसेट हो जाए। हाँ, कोई अगर गिवन सेट है और इसको अगर तुमने किसी का सबसेट दिखा दिया बट दैट वन इज काउंटेबल, देन योर एस इज काउंटेबल। ठीक है, ये कहानी हो गई थी। इस कहानी का हमने काफी यूज किया है। और हम फिर से बैक होते हैं, एक बार फिर से तुम्हें पूरी डिफिनीशन बताते हैं और ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या हम आज एक और डिफिनीशन को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। सभी लोग क्या मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस? सीक्वेंस की डेफिनेशन। नाउ टुडे आई विल कनेक्ट विद द सीक्वेंस, दैट डेफिनेशन इज द काउंटेबल। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, कहां से कहां तक? नेचुरल नंबर टू, हाँ नेचुरल टू आर। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जो एन से एस सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, ये सीक्वेंस कहते हैं। फिलहाल सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, मेरा नेक्स्ट टारगेट यही होगा सीक्वेंस का ही। लेकिन हमें आज यूज करेंगे तो हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स है। वो डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है और एस है वो क्या है, सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, तो इस फंक्शन को, इस नए फंक्शन को हम लोगों ने नया नाम रखा और इसको सीक्वेंस कहा, जिसकी अभी हम स्टडी करेंगे आगे चल के और पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या क्या होता है। फिलहाल आज हम इसको यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं देखते हैं। अगर हमारे लिए कभी भी कोई भी सेट, अगर मुझे काउंटेबल दिखाना है, मैंने कहा अगर सेट एस इज काउंटेबल, एस इज काउंटेबल, तो मुझे एक चीज पता है काउंटेबल दिखाने के लिए, दिस इफ एंड ओनली इफ एफ एस से एन या एन से एस कुछ भी हो, एन टू एस इज बाइजेक्टिव। पहला टारगेट। ओके, पक्का बाइजेक्टिव मैप अगर मुझे मिल जाती है, दैट मींस देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैप। एफ एन से एस में अगर बाइजेक्टिव मैप मिल जाती है तो हम कहेंगे क्या है, काउंटेबल है। यस हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल है। लेकिन ये जो डिफिनेशन लिखी है हमने कहा एन से एस में अगर बाइजेक्टिव मिल जाती है तो यस हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको ना अप्लाई करें तो हमने एक और डिफिनीशन देख ली है कि अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट एफ एस से एन में केवल कैसी मिले मैप, विया इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मैप। ओके, वन वन, अगर केवल वन वन मैप मिल जाए तो भी हमारे लिए एस कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन, अगर देयर एग्जिस्ट एफ एन से एस में वी आर सरजेक्टिव मैप, अगर सरजेक्टिव मैप मिल जाती है तो रोहित तुम ऐसा क्या की हो कि तुम बोलते हो तो डबल आवाज आती है? हाँ? मेरी कृपा कैसे, डबल आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे तक। अब नहीं आ रही है, हाँ अब सही है। हेडफोन नहीं लगाए थे या लगाए थे? हाँ तभी, हेडफोन लगा के बैठो, डबल आवाज गूंजती है। नाउ ये तीन डिफिनीशन ठीक था, लेकिन आज हम चौथी डिफिनीशन बताते हैं। हम कह रहे हैं दिस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट a sequence xn। ओके, xn दैट मींस टर्म हमारे लिए होगा x1 x2 डॉट डॉट xn एंड सो ऑन। सीक्वेंस को हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत सबको आइडिया है, सब लोग बीएससी एमएससी किए हुआ।
तो सीक्वेंस को हम ऐसे लिखते हैं, हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस सच दैट एवरी टर्म ऑफ द सेट एस कैन बी रिटन एज अ सीक्वेंशियल वे सच दैट एस कैन बी रिटन एज एक्सएन। ओके, मतलब एस का हर एक एलिमेंट कैसा लिखा जाएगा, सीक्वेंस वे में लिखा जाएगा। अच्छा, हमने ये सीक्वेंस से लिखा है x1 x2 xn, इनफाइनाइट जाने दिया, लेकिन फाइनाइट भी सीक्वेंस होता है। कभी देखा है फाइनाइट सीक्वेंस? अगर हमारे पास टर्म फिक्स हो जाए, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन 4, और इनका सीक्वेंस फिक्स रहे 1 2 3 4 ही रहे, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, जिसका हम यूज करेंगे लीनियर अलजेब्रा में, जिसको हम बेसिक पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड बेसिस कहते हैं। ऑर्डर्ड बेसिस कब हो जाती है? कोई बेसिस कब होती है? बेसिस कोई भी एलिमेंट हो जिसको जो कि क्या हो जाए, एलआई और उस वेक्टर स्पेस को पूरा स्पेस बना रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ऑर्डर्ड बेसिस कह देते हैं, तो ऑर्डर्ड बेसिस क्या है? ऑर्डर्ड बेसिस एक सीक्वेंस है, लेकिन फाइनाइट सीक्वेंस है। ओके, क्यों? फाइनाइट, अगर फाइनाइट है तो बेसिस, तो फाइनाइट सीक्वेंस होता है। तो हमारे लिए अगर कोई भी सेट एस काउंटेबल हुआ, तो अब इस डिफिनीशन को माइंड पे रखेंगे, इसका हम ज्यादा यूज करेंगे। क्या? if S is countable, that means there exists a sequence Xn such that every term of the S can be written as sequential term। हर एक सीक्वेंस, हर एक सेट का हर एक टर्म कैसा लिखा जाएगा? सीक्वेंस के फॉर्म में, x1 x2 x3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, क्यों लिखा जाएगा? अगर काउंटेबल है तो। काउंटेबल नहीं है, देन आई एम नॉट सेइंग दैट एनीथिंग अबाउट दैट वन। ओके, अगर काउंटेबल है तो हम हर एक सेट को x1 x2 xn के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? हाँ हाँ, क्या करो मनीषा? एग्जाम्पल? अच्छा, देखो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल मुझे बताओ जो काउंटेबल हो। एक एग्जाम्पल जो काउंटेबल हो, कौन है? इंटीजर। चलो इंटीजर ले लेते हैं। तो इंटीजर के एलिमेंट क्या हो गए? 0 1 2 -1 -2 डॉट डॉट। ओके, ये तो सीक्वेंस लिख गया। कैसे? इसको तुम किसी को x1 मान दो, चाहे से स्टार्ट कर दो, x1 x2 x3, तो दैट इज अ सीक्वेंशियल पैटर्न। x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाओ। तो 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 या -1 -2 -3, तो हर एक टर्म लिखा जाएगा। हाँ हाँ, लिखा जा सकता है, हम अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जैसे ये लोग बता रहे हैं कि मान लो एक्शन के दो टर्म कर दो, ठीक है, एक कर दो एन और एन, नहीं नेचुरल नंबर हो जाएगा, नहीं तो हर एक टर्म एक ही एक लिखा जाए। ओके, अरे माइनस एन कैसे बना लेंगे? नहीं तो ऑड इवन से अलग अलग करो। तो जैसे मैंने वो फंक्शन लिखा था ना, 2n -2 n इज ऑड। देखो ऑड में आएगा, 1 रखेंगे, नहीं आएगा। n -1/2, केवल n -1/2 डिफाइन कर लें। हाँ ठीक, और इसको डिफाइन कर लो माइनस का n/2 इफ n इज इवन। देखो जरा हुआ, हमने ऑड लिखा, अगर 1 0 आया बेटा, अगर हम n 3 रखेंगे तो 2 1 आया, पॉजिटिव सब जनरेट हो गए, ठीक। निगेटिव वाले n 2 रखोगे -1, 4 रखोगे तो 2 -2, ऑल आर जनरेट। ओके, दैट इज अ सीक्वेंस। यही हम कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई सीक्वेंस है, कभी भी कोई सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस, अरे कभी भी सेट है कोई, और वो सेट हमारा अगर कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया, तो सीक्वेंस का हर एक टर्म लिखा जाएगा टर्म बाय टर्म एज ए सीक्वेंस वे में, x1 x2 x3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं हम थ्योरम में, कि अगर मुझे कभी ये कह दिया जाए कि यस काउंटेबल है। ओके, हेलो रोहित,
हाँ, तुम आवाज तुम्हारे यहाँ चल रहा है, ठीक, तो शांति हो गई इधर। नाउ तो हमारे लिए हम तुम्हें याद कराना चाहते हैं कि अगर एस काउंटेबल हुआ तो क्या होगा, एस का हर एक टर्म एज अ सीक्वेंस वे में लिखा जाएगा। ठीक, एक और डिफिनीशन, तो हमारे सामने अब 4 डिफिनीशन है। कौन कौन? एक पहली, अगर हम कभी भी किसी भी सेट को अगर काउंटेबल दिखाना है तो चाहे जहां से डिफाइन कर दो एन से एस में, उसको अगर बाइजेक्टिव दिखा दिया, ये तो सेकंड वे है, बाइजेक्टिव दिखा दिया तो हमेशा होगा, चाहे एस से एन में हो चाहे एन से एस में हो। ठीक है, तो हमारे लिए बाइजेक्टिव दिखाना है, पहला टास्क, बाइजेक्टिव दिखा दिया तो एस काउंटेबल हो गया। दूसरा टास्क, अगर हमने एस से एन में मैप दिखा दी तो इंजेक्टिव दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा टास्क यही होगा, ज्यादातर एस से एन में डिफाइन करें और हम वन वन दिखा दें, या एन से एस में अगर हम अनटू दिखा दें तो भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, हम पहुंचे थे, डेफिनेशन हमने लिखी थी किससे, बाइजेक्टिव से। आ कहां गए, केवल एक पे, चाहे इंजेक्टिव दिखाएं चाहे अनटू दिखाएं। या अब हम नए वे में आए हैं आज कि अगर कभी भी कोई सेट कैसा हो काउंटेबल अगर हुआ तो उसका हर एक टर्म सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये सब दोनों तरफ से ट्रू, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर गया किसी सेट के लिए तो वो काउंटेबल भी होगा। ओके, इफ एंड ओनली लिखा, ऑल आर डेफिनेशन रिटन एज इफ एंड ओनली इफ। तो कभी ऐसा दिखा दिया तो वैसा भी है, वैसा दिखा दिया तो वैसा भी है। ओके, अगर तुम्हें कोई ऐसा सीक्वेंस मिल गया जिसका हर एक टर्म ऐसे डिस्टिंक्ट में लिखा जाए तो वो हमेशा काउंटेबल होगा। ओके, क्योंकि वो डेफिनेशन ही काउंटेबिलिटी की। हाँ, नहीं लिख पाएंगे ना, कैसे काउंटेबल नहीं है तो सीक्वेंस में उसको क्यों नहीं लिखा? जैसे 1 2 3 है, 0 टू क्लोज इंटरवल 0 1, कैसे लिखोगे हर एलिमेंट सीक्वेंस? हाउ विल राइट? अरे इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट है, हाउ विल राइट x1 कामा x2 कामा x3? डिफरेंट वे में कैसे लिखेंगे, अलग अलग कैसे लिख सकते, लिख ही नहीं सकते, यही तो प्रॉब्लम है। क्लोज इंटरवल 0 से 1 कैसे लिख सकते हो तुम सीक्वेंस वे में? ओके, अगर लिख दिया तो पक्का काउंटेबल होगा, लिख ही नहीं सकते, कैसे लिखो, लिख के दिखाओ तुम 0 1 में अलग अलग करो टर्म। अगर x1 तुम 0 लोगे तो x2 क्या लोगे? लिखो, क्या ताकत है, 0 के बाद कोई नंबर बताओ जो इरेशनल नंबर हो। दुनिया में तुम्हारी क्या, दुनिया में किसी पूरे वर्ल्ड में ताकत नहीं है 0 के बाद का तुरंत इरेशनल नंबर बता दे। हम लोग तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, एक बात समझ में आ रही है, यहाँ क्वेश्चन एक उठ रहा है कि क्लोज इंटरवल 0 1 को हम अलग अलग क्यों नहीं लिख सकते हैं? अगर x1 हमने 0 लिया, देखो क्या क्वेश्चन हो रहा है, ऑनलाइन वाले ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्लोज अगर 0 से 1 सेट एस है तो इसको x1 x2 में कैसे लिखें, क्यों नहीं लिख पा रहे? अच्छा, तुमने कहा x1 0 ले लिया तो तुम x2 क्या ले लोगे? क्या x2 ले लोगे? क्या? हाँ, x इज इरेशनल, तो यह डिस्टिंग कैसे हुए x इज? हाँ, तो नंबर बताओ, अलग अलग सब नंबर दिखने चाहिए। ओके, x1 x2 x3, हाउ विल राइट? नहीं लिख सकते क्योंकि x2 नहीं ढूंढ सकते हो, हाउ विल फाइंड x2? अरे कैसे नहीं, मतलब ना, ऐसे कैसे लिख सकते हो? x1 1 नेचुरल नंबर दिखाओ, नेचुरल नंबर कैसे जनरेट करोगे? कैसे जनरेट करोगे? करो रेशनल जनरेट। हाँ, x है क्या? अच्छा, फिर x6 की वैल्यू, x3 की वैल्यू ओके, कभी लिख ही नहीं सकते हो। अरे पहला टर्म x1 क्या मान लो, 0 मान लिया, x2 क्या टर्म लोगे? नंबर नहीं पता ना, वही तो तुम बता रहे, नंबर नहीं पता। ओके, सो वी कैन नॉट राइट इन दिस वे। ओके, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन एक सीखिए। कल हमारी चर्चा हुई किस पे, एक बार फिर देखते हैं। हमने चर्चा की, सबसे पहला अच्छा पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है हमेशा, क्या कि किसी सेट को अगर तुम्हें देखना है काउंटेबल है तो इसको किसी ना किसी ऐसे सेट का सबसेट बना दो जो कि कैसा हो, काउंटेबल हो। ठीक, तो ऑटोमेटिक ये काउंटेबल हो जाएगा। ठीक, इसकी कहानियां हमने कई यूज किया। सबसे पहला यूज किया कि इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, दो हमारे लिए यूनियन थे, उनको भी हमने यूनियन दिखा दिया ना, दो के लिए नहीं दिखाया? हाँ, यूनियन दिखाया कि नहीं अभी? नहीं, अच्छा इंटरसेक्शन दिखाए, अच्छा ठीक, कोई नहीं, चलते हैं। हमने कहा यूनियन ऑफ
काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, अच्छा क्वेश्चन बना दिया, इज यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ सेट काउंटेबल, सही लिखा है देखना जरा, यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट, नॉट ओनली सेट, ओके काउंटेबल सेट एस काउंटेबल, हम भैया काउंटेबल लिखे हैं आर्बिट्री नहीं लिखे हैं, तो वैसे ही लिखना, ओके अपनी कलाकारी नहीं करना, जो लिख रहे हैं वही लिखो, आर्बिट्री के बारे में हमने बात नहीं की, किसके बारे में बात कर रहे हैं, काउंटेबल फैमिली, काउंटेबल फैमिली का मतलब जिसको काउंट किया जा सके वही फैमिली होनी चाहिए, अनकाउंटेबल फैमिली नहीं हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके मतलब हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए एन, जो कैपिटल ए एन है इसको हमने इसको सबसे कैपिटल एन कह देते हैं, और ए ऑफ एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऑल ए एन इज काउंटेबल, ओके एक सेट मान लिया जो काउंटेबल है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क क्या है बेटा, मेरा एम क्या है, यहाँ पे तुम्हें ये दे दिया गया है कि ये काउंटेबल है, A1 A2 A3 ऑल आर काउंटेबल, वी विल प्रूव दैट क्या, यूनियन ऑफ ए एन और एन 1 to इनफाइनाइट इज काउंटेबल, ये तुम्हें दिखाना है, ओके कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या क्या दिखाना है, क्या क्या दिया है, सबको समझ में आया, ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया ऑनलाइन, हाँ हाँ जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो भाई, आ गया, ओके ठीक, जो प्रूव करना था, अब मेन चीज देखते हैं, हमने तुम्हें अभी अभी बताया क्योंकि हमें जिस डिफिनीशन को यूज करना चाहते थे आज हम फिर से उस पर आ गए, हमने कहा सभी स्मॉल ए एन कैसे हैं, कैसे हैं, काउंटेबल है, अच्छा अगर ए एन काउंटेबल है, सभी एन काउंटेबल हैं, तो उसका मतलब हुआ कि हर एक ए एन का A1 A2 A3 जितने भी सेट हैं उनका हर एक टर्म कैसा लिखा जाएगा, सिक्वेंशियल वे में लिखा जाएगा, ओके समझ में आया, बिकॉज सिंस ऑल आर ए एन इज काउंटेबल दैट मीन्स एवरी टर्म ऑफ द सेट कैन बी रिटन एज अ सीक्वेंस बेस, ओके दिस इंप्लाइज, हमने मान लिया A1 तो A1 का हर एक टर्म लिखा जाएगा A11 A12 A13 सो ऑन, ये सीक्वेंशियल बेस सेट में लिख दिया मैंने, A2 कैसे लिखा जाएगा, A2 लिखा जाएगा A21 A22 A23 एंड सो ऑन, एंड A3 कैसे, अरे मैट्रिक्स एलिमेंट है ना, क्योंकि वो हम ऐसा लिखेंगे इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि दो चीजें हमारे साथ चल रही हैं, दो सफिक्स चल रहा है, एक सफिक्स चल रहा है A1 के रिस्पेक्ट में, और अभी हम जब मैप बनाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में चलेगा, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, अरे एलिमेंट नथिंग स्पेशल, A11 इज द एलिमेंट, ओके उसकी पोजीशन है 1 1 पोजीशन, A12 दूसरी पोजीशन पे रखेंगे क्योंकि हम ऐसा दिखा रहे हैं, तुम x1 x2 xn by1 by2 by n दिखा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के उसमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे A1 लिखो A12 लिखो A13 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके नाउ A3 कैसा लिखा जाएगा, A31 A32 बाय डेफिनेशन सो ऑन, An कैसा लिखा जाएगा An1 An2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, क्यों लिख रहे हैं पता चलेगा ना, क्यों लिख दिए, क्यों लिख रहे हैं, अभी वही कहानी पूरी, क्यों लिख रहे हैं, क्या है काउंटेबल था तो ऐसा लिख सकते हैं ना, बाय डेफिनेशन वी नो दैट बिकॉज ऑल आर एन इज काउंटेबल वी कैन राइट इन दिस वे, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हर प्रूव कर रहे हैं ना, बात पता चले ना क्यों लिखे हम ऐसा, किसी को प्रॉब्लम यहां तक नहीं, अगर एन काउंटेबल है तो एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हम इन सभी को एक लाइन में लिखते हैं A11 A12 A13 एंड सो ऑन, पहला सेट, दूसरा सेट
A21 A22। हमने पहले दिन कहा था कि हमारे पास कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है कि हम हर एक सेट को, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली सेट पे लिख सकें, ठीक है। अब मुझे मैप बनानी है, ठीक। हमने कहा A11 1 पे मैप है और हम ऐसे मैप कर देंगे इस फिगर के द्वारा, देखते रहो। हर एक एलिमेंट, ओके, नहीं ये नीचे आएगा A31 पे, यहां पे नहीं जाएगा। अब देखना, हम बताते हैं कहां कहां मैपिंग है। A31 पे गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ऐसे मैप करते चलेंगे सब, ठीक। इसके मतलब A11 किस पे मैप है? 1 नेचुरल नंबर का 1 किस पे मैप? 1 पे, ओके। या उल्टा चलो, सेट का पहला एलिमेंट हो जाएगा यूनियन का। यूनियन क्या होगा? यूनियन में सभी एलिमेंट आएंगे, जो रिपीट होंगे वो हट जाएंगे। मान लो अगर एक रिपीट भी हुआ तो उसको हटा दो, उसकी पोजीशन को छोड़ दो, ठीक है, अगर रिपीट हुआ तो। हाँ, अरे देखो ना, इस सेट में क्या हो जाएगा। अच्छा, यूनियन में क्या होगा? व्हाट इज यूनियन? मुझे दिखाना क्या है? यूनियन ए आई दिखाना है। व्हाट इज यूनियन आई? A11, वैसे देख के लिख रहे हैं हम, A12 A21, फिर A31, हाँ हाँ, A22 A13। कोई प्रॉब्लम? यूनियन में कोई प्रॉब्लम? हाँ भैया, यूनियन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ऐसा हो सकता है, तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? सर A1 और A2 में हो सकता है कोई एलिमेंट कॉमन हो। वही बात नहीं, कॉमन है उनको उठा के फेंक दो, ठीक है। मान लो अगर कॉमन भी हुए, उसमें से वो तो आएंगे नहीं, एक ही आएगा ना सिंगल वे में, तो सेट में आएगा नहीं, उसको एक पोजीशन मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा अब मुझे एक मैप मिलनी चाहिए, कैसी, कहां से कहां तक? एफ इस यूनियन ए आई से नेचुरल नंबर तक। अगर हमने ये मैप कैसी दिखा दी, 1 1, तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। तो देखो हम कैसे मैप दिखा रहे हैं, हमने कहा पहला एलिमेंट किस पे मैप है? 1 में। अब फिगर से देखो क्या दिखा रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट मैप टू द, फर्स्ट एलिमेंट मैप टू द 1, दैट एलिमेंट मैप टू द 2, दैट एलिमेंट मैप टू द 3, ओके। इन दिस पोजीशन वी कैन मैप दैट 1। इसके मतलब ये जो मैप है वो मैप कैसी है? कैसी मैप है? 1 1। और 1 1 अगर हो गई यूनियन, एस से एन में हो गया तो क्या हो गया है? यूनियन काउंटेबल, ओके। अच्छा, इस मैप को हम लिख भी सकते हैं, तुम्हें लिख के भी दिखाते हैं, जो मैंने फिगर से लिखा है उसको हम लिख सकते हैं, एफ ए पी क्यू इक्वल टू, इसको याद रखना, पी प्लस क्यू माइनस 1। वो फिगर से लिखा, फिगर सबको याद रहता है। और पी प्लस क्यू माइनस 2 अपॉन 2 प्लस क्यू। अब देख लो रख के, ओके, दैट यू कैन शो दैट मैप इज 1 1। अगर 1 1 शो कर दिया, ये मैप वही लिखी है जो मैंने ऊपर मैप किया है फिगर से, बट हमने ये मैथमेटिकली लिख दिया है। और आप P1 1 पुट करके देखो, ये जा रहा होगा सही पोजीशन पे जहां इसको जाना चाहिए, ओके। 1 1 रखोगे, 2 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 एंड 2 माइनस 2 0, ये 0 हुआ, 1 1 पे मैप हो गया। A11 किस पे गया? 1 पे। ये हमने तुमसे पहले ऊपर भी कहा, A1 पे किस पे मैप हुआ? A11 मैप टू द 1, A12 मैप टू द 2, ओके। सिंपल वे एंड दैट फंक्शन। नाउ योर टारगेट इज वी विल शो दैट मैप इज कैसी, वी विल शो दैट, हम शो नहीं करेंगे, हमने ऊपर फिगर से शो कर दिया, वी विल शो दैट एफ इज 1 1। अगर तुमने 1 1 शो कर दिया, हमने मान लिया तुमने शो कर दिया, तो यूनियन कैसा हो गया? I1 to infinite यूनियन इज काउंटेबल। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? हाँ, इनफाइनाइट हम लिखे, कहे तो दे उठा के फेंक दो, हम बोल तो दे डिसजॉइंट नहीं, उठा के फेंक दो। रिपीट यूनियन में क्या आएगा? एक ही बार आएगा ना। ये किसने कहा? नहीं, कोई भी सेट हो, दो ले लो, चलो डिसजॉइंट ना हो, ये हम लिखे हैं अभी। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर लिख लो और दूसरा लिख लो इंटीजर, कर दो यूनियन। क्या है यूनियन में? इंटीजर, सो ऑलवेज काउंटेबल। अरे वो तो हो गई, कॉमन वाले हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन वाले एक एक बार आएंगे ना, कई बार रिपीट नहीं होंगे, ओके।
हाँ, कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट? हाँ सौम्या। हाँ, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले नहीं, इसमें कॉमन वाले एक बार आएंगे, उसमें केवल कॉमन वाले आते हैं। इंटरसेक्शन तो केवल कॉमन आता है ना, इसमें क्या है, कॉमन वाले हैं वो तो आएंगे, जो एक्स्ट्रा है वो भी आएंगे, तभी तो मैप बनाई, वहां तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ सौम्या, समझ में आ रहा? बोल तो बड़ा ऐसे रहे हो जैसे नहीं जो है कुछ नहीं आ रहा है। नाश्ता किया था? हाँ? तो इसके बाद समझ में नहीं आ रहा? अरे थोड़ा अच्छे से बोलो, हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछो। आ रहा है, ठीक। हाँ हाँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, झोलो अपनो कंठी माला, भगवान की कंठी माला दे दो। नहीं, जब तक खाना ना खाओ तब तक जो है पूजा भी ना करो, तो वो पूजा को कोई फायदा नहीं। मन है खाने की तरफ और पूजा कर रहे तो क्या फायदा? हाँ वही बता रहे ना। ओके। अरे ज्यादा आदमी खाने के लिए दोनों जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, सब मांगने के लिए जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात? अपने बड़ों से पैसे मांगा जाता है। अरे पैसा मांगे, कुछ भी मांगते हो, है ना, तो बड़ों से पैसे मांगा ही जाता है, उसमें कौन सी? अच्छा ये भी थोड़ी, हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, तुम लोग दोबारा कनेक्ट करो जरा फिर से, कट करके, सब लोग सेम आईडी से। हम्म, क्यों? मालूम नहीं पड़ा इसलिए? अच्छा, अरे प्योर में वैसे नहीं मालूम पड़ता, अब अप्लाइड में मालूम पड़ता है। प्योर में तो हमें बोलना होता है, तुम्हें सुनना होता है, सुन पाओ तो अच्छी बात है, नहीं सुन पाओ तो कोई बात ही नहीं। हाँ, अब तुम्हें सब ऐसा ही दिखेगा, बोल तो दिया 2 महीने अब ऐसे ही दिखेगा, 2 महीना केवल तुम हमें सुनो, ठीक, और जिसने हमें अच्छे सुन लिया, ठीक, तो उसका सब अच्छा हो जाएगा। अब मेरा सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो जैसे असाइनमेंट नहीं आएगा, जो होगा सब यही क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने हैं आए हुए गए हुए, ठीक, तो सब तुम्हें असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी। लिखो। सब झमेला ही है अब जो अगर माइंड से थोड़ा सही से नहीं बैठेगा ना, तो उसको सब झमेला दिखेगा। इसलिए मैं पहले ही बताया है कि जिनको भी अब पढ़ना है, ठीक, ये प्योर जब से चलेगी तब से डेली का डेली पढ़ो और आगे भी पढ़ो। आगे कौन कौन पढ़ के आया? आज कोई ऐसा बंदा है जिसने आगे खोला हो कि कॉपी देखी हो, या हाँ कल पढ़ाया जाएगा तो हम पढ़ के आए हैं? आयो, सब एक तरफ से पहले वीडियो ऑन कर लो बिना कहे। हाँ पढ़ के आए होगे तो मजा आ रहा होगा। ओके, पढ़ के नहीं आओगे तो गड़बड़। आज सिर्फ मेरी क्लास है, तो इसलिए आज 2 लोग गायब नहीं होना। एक तो सौम्या गायब नहीं होना, हम 1 बजे छोड़ेंगे, 2 बजे कनेक्ट करेंगे। दूसरा मनीषा, तुम्हें हम जब मैसेज करें तब तुम कनेक्ट होना, 1 to 1 इंटरेक्शन में। आपस की सबको आफत रखेंगे हमेशा, थोड़ा टेंशन नहीं चाहिए, अरे यार अब 1 to 1 इंटरेक्शन हो गए, पता नहीं क्या पूछेंगे, पढ़ते रहना चाहिए डेली डेली, नहीं तो प्योर नहीं आएगा। अप्लाइड में नहीं डिस्टर्ब करते। अरे वो तो फिर अकेले हो गए तो समझ सकते हो, तो तुम्हारी हालत क्या थी वो हम ही बता सकते हैं, है ना। यहाँ यहाँ थोड़ा ज्यादा नहीं कहते हैं कि सब समझदार हो, कोई रो पड़ेगा, 1 2 तो रो आते हैं वैसे भी, ठीक है, क्योंकि अगर रो पड़े तो फिर चक्कर हो जाता है। ऑफलाइन का रिकॉर्ड इस बार बना दिया है मैम ने,
एक बार नाम नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेना। रिकॉर्ड मेरा टूट रहा था, गड़बड़ हो रहा था रिकॉर्ड, और तो तुमने जो है पूरा कर दिया। हम पहले ही कह रहे थे पूरी साल से कि ऑफलाइन में ऐसा होता ही नहीं है कभी भी कि कोई रोए ना। नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है, एक दो रोने चाहिए। हाँ, तब लगता है नहीं सही पढ़ा रहे यार। रोना चाहिए, रोने से अंदर की जितनी भावनाएं हैं सब निकल जाती हैं, खत्म। जो भी हमें गाली वाली दे रहे होगे, रो दिए, खत्म। कमजोर है? अच्छा, ऐसा नहीं है। शिवम तो 1 महीने बाद भाग गया। वो भाग गया भी मतलब में, रहता तो उसे कुछ मिलता। मारते तो थे, क्योंकि उसकी फीस पूरी जमा हो गई। नहीं, प्रॉब्लम थी उसकी फीस जमा हो गई, वो गड़बड़ आया, उसने फीस देता थोड़ी थोड़ी तो नहीं मारते। अब उसने फीस एकदम आया, सर ये लो, मेरी 30,000 फीस थी, तो उसने कहा ये लो सर 28,000, तो हमने 28,000 पैसे ले लिए उससे। अब तो मुझे टेंशन नहीं, अब नहीं तो तुम पढ़ो और नहीं तो भागो। तो फिर मेरा डंडा चला, और डंडा चला तो वो गायब हो गया बेचारा, तो फीस भी लेने नहीं आया। हाँ वो ठीक है, कहीं भी पढ़े। ओके, लिख लिया ये? हुआ, पूरा हुआ? ये, अरे ये जो मैंने ऊपर फिगर बनाया ना, उसको मैथमेटिकली लिखा। देखो, ए बन वन, यहाँ लिखो ए बन वन, तो यहाँ बन वन लिखोगे, ये 0 हो जाएगा। कहां पे मैप गया? नेचुरल नंबर का क्या बना दिया? 1 बना दिया, तो 1 पे मैप हो गया। ओके, हम तुम्हें दिखाए हैं कि अब ये शो करो, ये जो जनरल मैप लिखी है ये 1 1 होगी। ओके, हाँ। अच्छा, जब तक लोग तुम बैठे हो तब तक एक बात सोचो, क्या जो लोग बैठे हैं, क्या अपोजिट सही है? नाउ थिंक। अपोजिट मतलब हमने दिया है कि सभी काउंटेबल सेट जो थे वो गिवन काउंटेबल जो है, काउंटेबल थे, काउंटेबल यूनियन। लेकिन अब मेरा उल्टा क्वेश्चन है कि क्या यूनियन अगर काउंटेबल है तो क्या हमारे जो गिवन सेट है वो काउंटेबल है? थिंक, कॉल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, वेट करो वेट करो वेट करो। यस, अपोजिट काउंटेबल का तो सब्सिड हो जाएंगे, करेक्ट। हाँ, हाँ, सो आंसर इज यस। हम ये कह रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। कैसे? कि अगर हमारे लिए कोई भी यूनियन है, वो अगर काउंटेबल हुआ तो क्या हो जाएगा? हाँ? एक मिनट, नीचे कर दिए, लिख लियो ना? अभी रह गया, ठीक। ओके, सो हम बात करते हैं कि अगर हमारे लिए यूनियन काउंटेबल है। ओके, लिखो नेक्स्ट। इफ यूनियन ऑफ इफ यूनियन ऑफ क्वेश्चन है मेरा, इफ यूनियन ऑफ ए आई I1 to n is countable, is countable, can you say that, can you say that, can you say that AI is countable, all AI is countable, AI is countable for all I? हाँ, किसका किसका आंसर यस, किसको किसको ये नहीं समझ में आया कि हम कुछ नहीं बता सकते? कौन कौन ऐसा है? होगा? ओके, ठीक, वेट करो। और लोग देखो, सोच पा रहे होगा कि नहीं होगा?
यस आर नो, वी नो दैट होगा, वी हैव। कैसे? जितने भी सेट हैं वो हमेशा किसके सबसेट होंगे? यूनियन एआई के। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हम थ्योरी से जानते हैं, ठीक है। यूनियन जो है वो बड़ा सेट होगा, और यूनियन वाला है कैसा? काउंटेबल है, तो उसका सबसेट हमेशा क्या होगा? सो काउंटेबल, दैट मीन्स ऑल आर एआई काउंटेबल। यस, आंसर इज यस, नथिंग स्पेशल, ओनली वन लाइन आंसर। सो आंसर इज यस, सो ऑल आर काउंटेबल सेट। अगर यूनियन काउंटेबल है तो सभी काउंटेबल ही होंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ हाँ हाँ, बताओ, कोई प्रॉब्लम? नाउ if A and B are countable, then A cross B countable or uncountable? Or uncountable. ओके, ये मेरा नेक्स्ट टास्क, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर ए और बी काउंटेबल है तो हमें देखना है कि ए क्रॉस बी काउंटेबल है कि नहीं। अगर है तो प्रूव करो, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल बताओ। दोनों बातें हैं मेरे सामने। एक, अगर तुम कहते हो काउंटेबल है तो मुझे बताओ कैसे हम इसको दिखाएं। ठीक ठीक, अभी 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 हमने ये नहीं दिखाया काउंटेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है ना पेयर, वो काउंटेबल होंगे, नहीं तो इनको शो करो काउंटेबल होंगे। अभी अपनी पीछे की थ्योरी दिखाओ। है? हाँ हाँ, ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, कह सकते हो। चलते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे। सिंस ए एंड बी आर काउंटेबल, ए एंड बी आर काउंटेबल। अच्छा, अगर ए और बी काउंटेबल है तो अभी अभी हमने देखा क्या? हाँ, तो क्या लिखा जाएगा? दोनों सेट को कैसा लिखा जा सकता है? एज अ सीक्वेंस फॉर्म। हाँ, वी कैन बी रिटन एज, हम केवल बी को लिख दे रहे हैं, b1 b2 डॉट डॉट, इसके मतलब बी को लिखा जा सकता है एज अ वीएन, सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो सेट है वो बीएन फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर बीएन फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमने कहा चलो ठीक, तो अगर लिखा जा सकता है तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब हो गया एक ही, हमने एक लिख दिया, एक को ऐसे कर दिया फिक्स। दोनों को लिखना चाहो दोनों को लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हमने नोटेशन दे दिया ए एन के हिसाब से, कैपिटल ए एन। ओके, इसकी जो मीनिंग हो जाएगी वो ए क्रॉस बी एन लिखा हुआ है, इसके मतलब क्या मीनिंग हो गई? ए कामा वी एन सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओके, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी1 बी2 bn हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, कोई डाउट? हाँ 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 हाँ। अच्छा, पहला A1 क्या होगा? इसके हिसाब से A1 क्या हो गया? ए कामा V1 और A बिलोंग्स टू A। A2 क्या हो गया? ए कामा V2, A बिलोंग्स टू A। ऐसे सभी लिखे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अच्छा, अगर ऐसे लिखे जा सकते हैं
तो बिकॉज ए इज काउंटेबल, B1 तो फिक्स हो गया, B1 का कोई रोल नहीं। क्या चीज? हाँ लिख सकते हो, एन बी एन पेयर बना सकते हो। जैसे पेयर बनाओगे तो A11 पहला आएगा A1 B1, फिर A1 B2, तो किसकी पोजीशन ले रहा? पहले वाले की, A11 A12, अभी जो क्वेश्चन किया था यूनियन वाला वही तो बना, A1 B1। तो अलग अलग एलिमेंट ऑफ पोजीशन अगर देखी जाए तो क्या बन गई? 1 1 पोजीशन। अगर इसको भी तुमने लिख दिया तो उस तो पेयर आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों टाइप से हो जाएगा, एक ही फेज है। ओके अच्छा, हमने ऐसा लिख दिया तो A1 कैसा हो गया? A1 कैसा हो गया? क्योंकि B1 तो फिक्स है, रोल किसका आया? केवल ए का। तो अगर कैपिटल ए काउंटेबल है तो A1 कैसा हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। इसके मतलब सभी एन काउंटेबल हो गए, एन इज काउंटेबल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम फॉर ऑल एन? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। केवल लिखने का वे है, थिंकिंग करने का वे। हमने कहा सभी A1 A2 एन काउंटेबल हैं। अच्छा अगर काउंटेबल हैं तो इनका यूनियन कर देते हैं, तो यूनियन किसके बराबर होगा? यूनियन किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम? या ए क्रॉस बी एन के बराबर होगा, बिकॉज ऑल आर ए आई इज काउंटेबल। वी नो दैट बाय बैक थ्योरी union of all AI is countable and AI is nothing special, A cross B, so A cross B is countable. कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? सो लिख लो A cross B is countable। यहां से ओके लिखो। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा? अरे वही हम कह रहे हैं, तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, हम तो पहले ही कह दिए। ए क्यों नहीं निकला? A11 A1 B1 A1 B1 हुआ, पोजीशन देखो। वही फंक्शन आप यूज कर रहे हैं? हाँ वही सेम यूज, यही यूज कर रहे हैं। हाँ तुम मान लो तुमने कह दिया ए को कैन बी रिटन एज बी एन ए एन, तो A11 B1 आएगा। तो A11 B1 को देखो ही नहीं, किसको देखो? कैपिटल A11, जो पेयर लिख रहे हो ना इस A11 और B1, उसको एक एलिमेंट मानो, उसको कैपिटल A11 कहो। दोबारा दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? A1 और B2, यही तो आएगा। हमने दोनों का सीक्वेंस लिख दिया वही। अरे यार हम वही बता रहे हैं। दोनों को लिख लिया, ठीक, बाई सिक्वेंशियल वे में, तो लिखा तो ऐसे ही जाएगा ना, A11 A1 B2 ऐसे लिखा जाएगा पेयर में। हम क्या कह रहे हैं, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। इसकी पोजीशन ले लो, इसको A11 कह दो, कोई प्रॉब्लम किस तुम्हें? अरे वो एलिमेंट है ना, इसकी पोजीशन चुरा ली मैंने, A11 कह दिया थोड़ी देर के लिए। इसको क्या कहते थे? A12। जो भी आएंगे बन गया पीछे वाला क्वेश्चन, ये 1 1 गया 1 2 गया 1 3, सब मैपिंग हो भाई सेम वे में। मैं दिखानी थी मैपिंग ना, तो बैक वाला क्वेश्चन बन गया। क्या फर्क पड़ा? अरे पेयर की पोजीशन A11 है, मुझे क्या फर्क पड़ा? मैं तो A12 को इसको मैप कर रहे हैं कहीं एक सिंगल एलिमेंट पे, सेम मैप जाएगी वही वाली। हाँ लेबलिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, सोचना है मुझे कि पेयर कहाँ जा रहा। कोई डाउट? हाँ हाँ बोलो, मनीषा क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो? कुछ मन है तुम्हारा पूछने का, पूछो। No, I am not saying that anything about the infinite Cartesian product, okay? हमने अभी फाइनाइट लिखा है, ओके? इनफाइनाइट तुम लोग सोचो, क्वेश्चन आया है कि क्या इनफाइनाइट A1 A2 AN3 AN अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, A1 काउंटेबल है, तो अगर इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा होगा तो काउंटेबल होगा कि नहीं होगा?
ये क्वेश्चन है। ओके, सो थिंक अबाउट दैट वन। ओके, अगर A1 A2 A3 AN इनफाइनाइट ऑल आर किस पे, हाँ, सो थिंक। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट वे। ओके, सो हमें दिखाना है या एक एग्जांपल लाके लाना है कि अगर हमारे पास A1 A2 AN इनफाइनाइट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया तो है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। एक और मेरा क्वेश्चन था, एक मेरा क्वेश्चन छूटा, फिर एक दूसरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन छूटा है कि मान लो अगर A क्रॉस B अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा है, इज कैसा, काउंटेबल। ओके, तो क्या A एंड B काउंटेबल होगा? ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मनीषा ने किया। ओके, वैसे आंसर नो। ओके, इफ A1 A2 एंड सो ऑन आर काउंटेबल। ओके, वैसे टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, यहां तक हम टोपोलॉजी का यूज करेंगे, देखते हैं कौन यूज कर पाता है। देन A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, कोई नहीं, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। ओके, इज काउंटेबल। हाँ, ओके, हाँ, सो दो क्वेश्चन है, खोजो। ओके, पहला और दूसरा बताना है या नहीं है। अगर नहीं है तो एग्जांपल देखना है, अगर है तो प्रूव करना है। अगर पहला एस हो गया तो प्रूव करना है, अगर नो है तो मुझे एक एग्जांपल ढूंढ लाओ ऐसा जो काउंटेबल हो। हाँ, ऊपर ए क्रॉस बी इज काउंटेबल, तो दिखाना है ए एंड बी आर काउंटेबल, अपोजिट दिखाना है पहली वाली थ्योरी का। ओके, सो थिंक अबाउट दैट वन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो ये लिखा है, ये वाला लिखा है, पीडीएफ भेजा नहीं, कोई निकाल दे देते हैं। ये वाला लिखा है, इस पे नेट में क्वेश्चन इस बार तो नहीं आया था, इसके पहले बार में आया। इससे जो ये थ्योरी पूछी है, इसके पहले एक क्वेश्चन आया है, मतलब इस वाले एग्जाम को छोड़ के उसके पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था कि अगर ऐसा A1 A2 AN3 अगर इनफाइनाइट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल है कि नहीं है, आंसर में था। तो थिंक टू दैट वन। ओके, नाउ हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं ना? ओके, तो हम थोड़ा बाहर निकलते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन के बाद, थ्योरी के बाद क्वेश्चन लिखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं ये पूछ लिया जाए पहले, क्यों पहले तो यही प्रॉब्लम। अरे काउंटेबल नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे सेट। हाँ, एक मिनट, पी कामा क्यू सच दैट जेड, पक्का कि नेचुरल नंबर? ये सही है या नहीं? किसको किसको सही लग रहा है ये? हाँ हाँ भाई, किसको किसको सही लग रहा है? सही लिखा है? ठीक है, फिलहाल डिफिनीशन ठीक है, लेकिन अब हम जिस जिस रोल पे आ गए हैं, जहां पे खड़े हैं, वहां के लिए मुझे इस डिफिनीशन में एक चीज और चाहिए, जीसीटी पी क्यू इक्वल टू 1। अब मेरी फुल डिफिनीशन है, अदरवाइज हम प्रूव नहीं कर सकते। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा हम बताते हैं। तुम लोगों ने सीखा भी है कि अगर कभी 2/4 लिखे हैं हम तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये किससे इक्विवेलेंट है? 1/2। ओके, और 1 और 2 का जीसीडी कितना है? तुम चाहे कोई नंबर बोलो पी पानी क्यू फॉर्म में, अगर उनका जीसीडी 1 नहीं है तो उनको 1 बनाया जा सकता है, मतलब कोई ना कोई उसी में रिपीटेशन होगा। इसलिए हमने रिपीटेशन वाले नंबर हटा दिए, हम कह रहे हैं वही नंबर केवल रेशनल नंबर में रख रहे हैं जो रिपीट नहीं है। 1/2, 2/4 सेम, 3/6 सेम, ओके, आर नंबर सेम, लेकिन हम एक ही बार लिख रहे हैं उस नंबर को।
और ये डिफिनीशन अब एमएससी में तुम्हें यही याद करनी है। देखो अगर मॉडर्न अलजेब्रा हम चलेंगे तो भी जीसीडी पी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब उतनी नहीं बताएंगे, अब इतनी बताएंगे, ठीक है। हाँ, जो चीज सीखने उस पर फोकस रखो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं बताया तो तुम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते √2 इज अ नॉट, हाँ, इरेशनल नंबर, मतलब नॉट अ रेशनल। अगर ये नहीं बता तो फिर वो प्रूव नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये माना ही जाता है, इसका यूज करते हैं हम। तो हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन को चलेंगे। हमारे लिए डिफिनीशन, क्योंकि जब तक हम देखो चीजें समझो, जब हम छोटे होते हैं 4-5 में, तो हमें पता नहीं होता है जीसीडी क्या होता है, लेकिन हम लोग सीखते हैं जबरदस्ती, इसलिए जीसीडी लिखा नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पे लिखा क्यों नहीं जाता, क्योंकि अगर हम जीसीडी लिख दिया तो बच्चे बताओ जीसीडी क्या हो गया, ये क्या आ गया आफत, है ना। अरे अब जानते हो ना, 4 में जानते थे? नहीं, 4 में जानते, 4 में एचसीएफ कुछ नहीं जानते। कब सीखा एलसीएम एचसीएफ? 9th या 10th में। अब ये सीखे ना, 4 में कब सीख लिए एचसीएफ एचसीएफ? रेशनल नंबर कब सीख लेते हैं? पैदा होते। 7-8 में नहीं, 3rd-4th में सीख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल क्या है, इंटीजर क्या है, सब सीख लेते हैं 4th में। ये किसने कहा बाद में सीखते हैं? नंबर तो बचपन ही सीख लेते हैं ना ज्यादातर, जैसे होश में होते हैं, 4-5 में होते हैं। पता तो खैर हमें भी नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं सिलेबस में तो पता चलता है, अच्छा ये वहां था, ओके। देखा जाए तो 12th तक नहीं, हाई स्कूल तक मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या पढ़ा है। हाई स्कूल के बाद थोड़ा पता चला क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन अब देख लेते ना कॉपी अभी 4th की, अच्छा 4th में ऐसा लिखा था, नेचुरल नंबर था, तो ऐसा रेशनल लिखा था, याद करा रहे हैं, अच्छा ऐसा था, तो ये वहां था। अच्छा सब कुछ वही है। एक मैं ये भी तुम्हें बता दे रहा हूँ, सुबह नहीं क्यों आया तो नहीं ली खबर नहीं ली। तो अरे कहाँ पे यार, डिस्टर्ब कर दिया, इतना अच्छा बात कर रहे थे। हाँ जीसीडी वन यूज है, हाँ इसका यूज है, तो आप डिफिनीशन ये याद रखेंगे। अच्छा देखते हैं, मुझे ये देखना है कि जो रेशनल नंबर है वो काउंटेबल है या नहीं है, ओके। अच्छा अगर जेड काउंटेबल है और एन काउंटेबल है, दोनों नंबर काउंटेबल है, कोई प्रॉब्लम, बोथ आर काउंटेबल, कैन यू से दैट जेड क्रॉस एन, एनीथिंग अबाउट जेड क्रॉस एन, काउंटेबल और नॉट काउंटेबल? अभी भी पढ़ा, ए और बी दो सेट अगर काउंटेबल है तो उनका क्रॉस काउंटेबल होगा, ठीक है, ये सेट काउंटेबल हो गया। अच्छा हमने एक थ्योरी बताई, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा था कभी कभी हम ये भूल जाएंगे कि अगर मुझे एफ एन से किसी सेट में मैप दिखानी हो या एफ एस से एन में दिखानी हो, अगर तुमने इसे केवल इंजेक्टिव दिखा दिया तो एस कैसा हो गया, काउंटेबल। अच्छा हमने कहा एन की पोजीशन को हटा देते हैं, कोई दूसरा सेट उठा ले आते हैं, उसको ए कह दिया, लेकिन मुझे ए के बारे में पता होना चाहिए क्या, कि अगर ए काउंटेबल है तो एस कैसा होगा, ए काउंटेबल होगा, और एफ हमारे लिए 1-1 हो तो एस कैसा हो जाएगा। मतलब डिफिनीशन अगर हम नेचुरल नंबर से ना ले जाके किसी अनदर सेट से, और जिस सेट को फाइंड करना हो उस सेट पे मैप लिख दें, तो भी थ्योरी वही लगती है जो थ्योरी नेचुरल नंबर के लिए लगती है। बात समझ में आ रही? मतलब अगर कोई मैप ए से बी में कर देते हैं और बी काउंटेबल है और एफ हमारा ए से बी में इंजेक्टिव है तो हमारा ए काउंटेबल हो जाएगा। अगर कोई मैप हमारे लिए ए से बी में दी गई है और ए हमारा काउंटेबल है और एफ हमारी अनटू मैप है तो बी काउंटेबल हो जाएगा। या बाइजेक्टिव दिखा दो, अगर एक काउंटेबल है और ए से बी में तुमने बाइजेक्टिव दिखा दिया तो पक्का है ए भी काउंटेबल होगा। हाँ कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ठीक, इस थ्योरी का यूज करेंगे कैसे? हमने कहा मेरे पास जेड क्रॉस एन काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है वी विल डिफाइन अ मैप जेड क्रॉस एन टू क्यू। हम एक क्यू में मैप डिफाइन करने जा रहे हैं। अगर ये काउंटेबल है और ये क्यू के बारे में जानना है, अगर तुमने एक मैप ऐसी ढूंढ ली जो कि अनटू मैप हो जाए तो क्यू भी कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब कोई डाउट, क्यू मस्ट बी काउंटेबल।
हाँ, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, तो टारगेट मेरा है, एक मैप डिफाइन करो जेड से एन में। हाँ, एम एन इक्वल टू एम अपान एन। ओके, नाउ सच दैट वी डिफाइन अ मैप। सबसे पहले इसको वेल डिफाइन दिखाएंगे, फिलहाल नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम तो हर बार बताते हैं दिखाएंगे, ठीक, क्योंकि हमने डिफाइन की तो इसको पहले वेल डिफाइन दिखाना है कि वास्तव में फंक्शन है कि नहीं है। सो फर्स्ट वी शो दैट वेल डिफाइंड एंड आफ्टर दैट यू कैन शो दैट दिस एफ इज बाइजेक्टिव, आइदर यू कैन शो दैट ओनली एफ इज अ ऑनटू मैप। दो चीजों में से एक चीज दिखाओ, दोनों दिखाओ, अच्छी बात है। नहीं तो केवल केवल और केवल वी विल शो दैट दैट मैप इज अ ऑनटू मैप। अगर तुमने ये दिखा दिया दिस इज ऑनटू मैप, श्योरली क्यू इज अ countable. Okay, now your target is you will show that that map is onto map. Now we will show that we will show that F is surjective map. Okay, so we will show that is a surjective map. अच्छा, यहां पे लिख देना जीसीडी एम और एन का कैसा है, 1, तभी दिखा सकते हो, नहीं तो ऑनटू नहीं दिखा सकते हो। अरे ठीक है, एन वैसे भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, एन 0 होगा, काय नंबर कट जाएगा, एन 0 ही नहीं होगा कभी। यस, बिकॉज एन इज अ नेचुरल नंबर, तो एन 1 से स्टार्ट होगा, एम हो सकता है 0, तो एम से वैसे फर्क नहीं। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, जीसीडी एम इज इक्वल टू, हाँ तो 1 1 नहीं होगा, हाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि वहां एलिमेंट कौन कौन होंगे, 2/4 भी बैठे होंगे क्यू में, 1/2 भी बैठे होंगे, 3/6 भी होंगे, वो एक ही चीज लिखी, उसमें सब होंगे। अब जब सब होंगे तो एक ही में मैप हो गया, तो वेल डिफाइंड भी नहीं होता फंक्शन, तो बात छोड़ दो, वो फंक्शन नहीं बनता, क्योंकि उसकी मैप हर जगह चली जाती, 3/4 भी सेम है, 2/4 भी सेम है ना, तो उसकी मैप हर जगह जाती, मैप जाती है तो वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, सो वेल डिफाइंड नहीं, इसके मतलब मुझे प्रॉब्लम होती, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अरे नेहा, समझ मारा? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, समझ मारा है? ऐसा एलिमेंट दोनों को डिवाइड कर, आवाज सही जा रही कि नहीं ये बताओ तुम्हारे यहाँ? अच्छा ठीक, मेरी आवाज सही जा रही हर बार? ठीक, तो फिर तुम सुनो आराम से, वीडियो ऑफ कर लो, तुम वीडियो ऑफ कर सकते हो। नहीं, सब लोगों का एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि वो गांव से है, गांव में जो है, गांव में बैठी है, अभी फिलहाल गांव में बैठी है, गांव में नेटवर्क अच्छे नहीं है ना, बाद बाकी सब बैठे रहो ऐसे। कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ हो सकता हो ऐसे, क्या मेरे गांव में तो बताओ क्या नहीं है जो सिटी में हो, गांव गांव की तुलना क्यों कर रहे हो, है ना, जो सिटी में नहीं है वो मेरे गांव में है, मेरे गांव में ट्रैक्टर है, इधर ट्रैक्टर नहीं दिखते हैं, नहीं है। हाँ, मेरे गांव में ऑटोमेटिक, मेरे घर के बाहर जो है सब कुछ मिल जाता है, बैगन टमाटर, यहाँ कहीं नहीं मिलता, यहाँ जाना पड़ता है, कहाँ, बाहर जाना पड़ता है, सपेड़ा जाना पड़ता है, तो गांव की तुलना कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, शुद्ध दवा नहीं है यहाँ, यहाँ, अरे यहाँ शुद्ध दवा नहीं है, वहाँ शुद्ध दवा है, हैं? दूध मिलावटी है, हाँ सब कुछ। गांव सर मानव निवास की प्रथम व्यवस्था, हाँ व्यवस्था का उत्पादन। ठीक ठीक, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको दिखाना है, ठीक है, तो तुम लोग दिखाते रहना, दिखा लोगे ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, मेरी ताकत नहीं है, इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर टैलेंटेड पर्सन, है ना, मेरे से ज़्यादा, तो तुम लोग इसको दिखा सकते हो, ठीक है, और हम नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, जो जो छूटे तो तुम वो समझ लो हम नहीं दिखा सकते हैं, वही हम छोड़ते हैं केवल, ठीक, तो वो तुम्हें करना है, ओके, क्योंकि एग्जाम तुम्हें, हमें नहीं देना, किसको देना है, तुम्हें देना है, ठीक, मेरा हिंट है, तुम शो करो, कैसे शो करना है, किताबें ढूंढो,
गूगल जाओ, सर्च करो, जो भी करना है करो, बट प्रूव करो। ओके, नाउ देखो, अभी तक बातें कर रहे हो। हाँ ठीक, देखो यहीं से है ना, ठीक। ओ अनामिका, तुम्हारी आवाज आजकल नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कोई नहीं, होता है ऐसा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा तो फिर सब इजी इजी लगेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। लगना चाहिए कभी कभी। हाँ, फिर टीचर की क्या जरूरत है। जब डिफिकल्ट लगने लगे तो समझो तभी सही पढ़ा रहे हैं हम, और जब तक इजी लगे तो समझो फिर गलत पढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस लेवल तक जाना भी तो है, यहाँ नहीं रहना, उस लेवल से ऊपर भी जाना है जहाँ पे नेट क्वालिफाई करना है। उस लेवल तक ऊपर सोचना भी मुझे है कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थ्योरम आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज कॉल्ड द कैंटॉस थ्योरम। कुछ लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो भी करना चाहो। स्पेलिंग हम लिख देते हैं, CANTOR थ्योरम, कैंटॉस थ्योरम, है ना। क्या करते हो प्रोनाउंसिएशन तुम लोग। कैंटॉस थ्योरम है, ओके। इन्होंने क्या कहा, ये भाई साहब आए, इन्होंने ये कहा, एक अच्छी थ्योरम बता दी, ठीक है, जो कि सेट थ्योरी की थ्योरम है, लेकिन यहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखते हैं। इन्होंने कहा कभी भी एक मुझे सेट दिया गया हो, ध्यान से पहले सुनो, फिर लिखेंगे, फिर प्रूव करेंगे, और फिर यूज देखेंगे। ओके, मतलब प्रूव भी करेंगे, बट देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इसका प्रूफ समझ में आया तो समझो फिर काउंटेबल सब समझ में आएगा। आप समझ लो तो कठिन है ना। और हम एक बार समझा दें तो फिर दोबारा ये मत पूछना सर फिर से समझाओ, हाँ, एक ही बार में समझना है। तो पहले तो स्टेटमेंट याद कराते हैं। स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा, अब नाम भी याद करो इनका, ठीक है, और नाम के साथ साथ इनका स्टेटमेंट। कैंटार थ्योरम ने यह कहा कि एक दिया हुआ कोई भी सेट है दुनिया में, कोई भी सेट हो, उसका पावर सेट निकाला जा सकता है। पावर सेट जानते हो, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, हाँ मनीषा बताओ, पावर सेट क्या होता है। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द ए, जो भी सेट हो उस सेट में जितने सबसेट बन सकते हैं उनका फिर से एक कलेक्शन बना दिया। हाँ सौम्या, क्या लिख रहे हो बेटे बेटे, वीडियो ऑन करो। अब वो टीचर बन जाएगी। अब मैं अरे मेरे पास सब टीचर ही हैं, ठीक, थोड़े दिन एक साल बाद स्टूडेंट रहोगे सब टीचर हो जाते हैं, और टीचर के लिए तो बैठे ही है, बैठे के लिए यहाँ हम सिखा देंगे। अभी तुम्हें आज 1 to 1 इंट्रोडक्शन है ना, तब सीखना, देखते हैं कितना सीख रहे हो। है क्या बोल रहे थे, हाँ फिलहाल टेंशन नहीं लेना, सब टीचर हो, ठीक, यहाँ टीचर है भी, ठीक है। वो हिमांशु देखो पता नहीं कब से पढ़ा रहा है, ठीक है, कल वीडियो इसने डाले थे, देखना तुम लोग वीडियो। हाँ सही पढ़ा रहे हैं, तो टीचर हैं यार सब, सही पढ़ा रहे, गलत थोड़ा पढ़ा रहे। तो तुम लोग भी टीचर ही हो। हाँ हाँ ठीक ठीक, कल आप देखो लेक्चर देखते रहना। हाँ, थ्योरम ने क्या कहा, आते हैं कैंटास थ्योरम। इसने कहा दिया हुआ कोई सेट है और एक पावर सेट है, दो चीजें हैं, एक सेट है और उसी सेट का पावर सेट है, मतलब एस है तो पीएस है। कह रहे हैं एस और पीएस के बीच में, एस और पीएस के बीच में कभी भी सरजेक्टिव मैप नहीं बनेगी। ओके, पीएस से एस में नहीं, एस से पीएस में, उल्टा ध्यान रखना। फिक्स है डोमेन, डोमेन सेट है और कोडोमेन पावर सेट है। अगर हमने डोमेन सेट लिया, कोडोमेन पावर सेट लिया, तो कह रहे हैं इसके बीच में कभी भी पैसी मैप नहीं बनेगी, ऑन टू मैप नहीं बनेगी,
सर्जेक्टिव नहीं बनेगी। अच्छा, अगर सर्जेक्टिव नहीं बनी तो इसके मतलब मुझे एक चीज सीखने को मिल गई, एन कैसा है, एन कैपिटल एन काउंटेबल, और पीएन इसका क्या होगा, पावर सेट। अरे पी ऑफ एन इज पावर सेट। तो एन और पीएन के बीच में कभी क्या नहीं बनेगा, ऑन नहीं बनेगा। इसका मतलब पीएन कभी भी क्या नहीं होगा, पीएन पर्टिकुलर पीएन। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पावर सेट काउंटेबल नहीं होगा। दोनों चीजों का अंतर समझना, नहीं तो सर ने तो बता दिया था वहां पीएन निकाल के, वो तो कभी नहीं पावर सेट काउंटेबल। हम ये नहीं कह रहे, अगर ये फाइनाइट हुआ तो पीए भी काउंटेबल होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट वन, ओके, कि ए इज काउंटेबल देन पी इज काउंटेबल आर नॉट, नहीं। पर्टिकुलर एन नेचुरल नंबर का पावर सेट कभी भी क्या नहीं होगा, काउंट कभी भी ऑन टू मैप नहीं होगा उसके बीच में। अगर ऑन टू मैप नहीं होगा तो पीएन कभी भी काउंटेबल नहीं होगा। दैट मींस पी ऑफ एन श्योरली अनकाउंटेबल। आज बात अनकाउंटेबल की आई पहली बार मेरे सामने, ठीक, पहली बात हमने अनकाउंटेबल की थी। अभी तक काउंटेबल 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 3 दिन से चल रहे हैं। आज पहली बात सुना है मैंने, पी एन इज अनकाउंटेबल, पहला सेट मेरे पास आया। लेकिन एक बात हम नहीं कह रहे हैं कि अगर ए काउंटेबल है तो उसका पीए जो है अनकाउंटेबल है, नहीं, हर एक सेट के लिए नहीं। अगर मान लो ए में कोई फाइनाइट सेट है 1 2 3, तो पीए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट होंगे। और 8 एलिमेंट फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। आई एम नॉट सेइंग दैट वन कि पावर सेट इज नॉट काउंटेबल, लेकिन हाँ पक्का है कि उस सेट और पावर सेट के बीच में कभी भी, अब चाहे पावर सेट ए चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, लेकिन ए और पावर सेट के बीच में कभी भी सर्जेक्टिव मैप नहीं मिलेगी, ये पक्का है। अब इसके लिए ए चाहे कुछ भी हो, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने पर्टिकुलर एन के लिए कहा। अदर सेट काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। हाँ? अभी भी एक बार कहता है, मैंने एक बार उसको वहां से नौकरी नहीं लग रही ना, गड़बड़ है वहां पर, जॉब तो मिलने जरा आईआईटी में तो एमएससी से आईआईटी की नौकरी नहीं, एमएससी से आईआईटी की नौकरी नहीं, तो क्या हुआ, ऐसा ही नहीं, क्यों नहीं है? आईआईटी गुवाहाटी में 20-20 लाख कमाएंगे। अरे चल, हाँ लिखते हैं। टैग तो मिलेगा आईआईटी तो, हाँ, तुम्हारा क्या डिस्कशन था? ये सोच के तो आए। हाँ, ए काउंटेबल है, ओके, तो पीए क्या होगा? हाँ, अगर ए काउंटेबल है तो पीए हमेशा हमेशा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके, ये नहीं हो सकता काउंटेबल, हमको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एन के लिए क्या हो जाएगा पर्टिकुलर। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, लेकिन 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 वो फाइनाइट के लिए तो दिखता है, ठीक है हिमांशु, लेकिन इनफाइनाइट के लिए कैसे देगा, है ना? हाँ, फाइनाइट के लिए तो हम लिख देंगे कि इसकी कार्डिनलिटी और पावर सेट कार्डिनलिटी हमेशा ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो फाइनाइट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन राइट इजीली वे। बट इनफाइनाइट लिखा है तब पावर सेट की डिफिनीशन नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं निकाल सकते। हाउ वी राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट इफ ए इज अ इनफाइनाइट? सो आई विल नॉट राइट एट अ नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग मेरी उल्टी हो गई। कैसे? जब तक हम ए से बी में थे और ए की कार्नलिटी और बी की कार्नलिटी जब फाइनाइट थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही जेड से एन में आए, एलिमेंट जेड में कैसे दिख रहा है? ज्यादा, एन में कैसे दिख रहा है? कम। अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी कैसी मैप मिली? फिर भी मैप कैसी मिल गई मुझे? कम से कम बाइजेक्शन फिर भी मिल गया। इसलिए इनफाइनाइट सेट की थ्योरी में वो सब थ्योरी फेल। ओके, कार्नलिटी वाली ये नहीं कह सकते ज्यादा कम एलिमेंट। समझ में आया? इसलिए कुछ अलग थ्योरी लिखेंगे। मैं पहले कह दिया, वेरी डिफिकल्ट टास्क, वी विल शो दैट कंट्रास्ट थ्योरम। ओके, प्रूव ऑफ दैट कंट्रास्ट थ्योरम। सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट लेट कैपिटल ए इज एनी सेट। बस थोड़ी देर में छोड़ देंगे, 10-15 मिनट में। नहीं, लाइव नहीं, कोडिंग बनाने हैं। हाँ ठीक 10 मिनट रुको। अभी एक क्लास है। अब एक वीक में एक क्लास नहीं, वीक में दो क्लास, एक कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, आप उसकी चिंता नहीं करिए। ठीक। ये इस वैसे आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। सही बताओ। हाँ अच्छा है। हाँ, सेक्शन है। तुम्हारी बात में विश्वास नहीं, बैठो। अरे पक्का। सर की क्लास कैसी लगी सेक्शन ए की? आइए सर, यहाँ बोर्ड पे तो आइए सामने। हाँ अरे अच्छी थी? कुछ समझ में आया था उस दिन की नहीं? इससे ज्यादा बेसिक क्या पढ़ाएंगे? पहले दिन बहुत बेसिक पढ़ाया, तो सेकंड डिग्री देंगे। तो भूल गए तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। तो अच्छा 2 क्लास कराते हैं सर की, ठीक, वीक में एक दिन और कराते हैं। किसी दिन हम सेट कर देते हैं, 2 दिन सेक्शन ए और 2 दिन मॉडर्न अलजेब्रा। कल ठीक, तो कल एक क्लास वो सेक्शन ए की कराते हैं 1 बजे मेरी क्लास के बाद। नहीं, जितना बेसिक इनको पूछना है। तो बोल दिया, मैं तो ये भी बोला सर को अटकाना। अटकाओ पर तो मजा। हाँ ठीक है, सर से पूछो कितना पूछ पाओ, ठीक है। मेरे अटकाने पर एक कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर वाली भाई कोल्ड ड्रिंक पहुंचेगी घर में, और एक पिज्जा सर इनाम। पैसे भेजने पड़ेंगे। पैसे ही देंगे, पैसे जो दूर दूर के स्टूडेंट हैं, तो पैसे पेटीएम भेजेंगे, ठीक है। देखो सर का चैलेंज है, जो सर को क्वेश्चन में फंसा दे उसको कोल्ड ड्रिंक इनाम है। कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा। अरे पिज्जा भी है भाई, दोनों चीजें। ठीक है। बताओ तो कम से कम। फंसाओ तो, हाँ ठीक है। एक सर हमारे लिए तैयार रखिए। ओके, सो स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। इफ कैपिटल ए इज एनी सेट then there is a no surjection from set S to set A to power set of A. Okay, करें कि अगर A is any set है then there is no surjection from A to P of E. कोई भी सर्जेक्टिव मैप नहीं मिलेगी, यही इसका स्टेटमेंट है। ओके, अच्छा एक बात रह गई मेरी, अगर पहली बार कैपिटल A अगर 5 हुआ तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट में 1 एलिमेंट हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं बनेगा। वो तो वैसे भी नहीं बनेगा कि फंक्शन हमारे लिए फंक्शन नहीं बना सकते। 5 हुआ तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, 0 फंक्शन। ओके, अच्छा दूसरी बात, अगर फाइनाइट हुआ कुछ 5 के अलावा, 5 फाइनाइट है इनफाइनाइट? अरे 5 फाइनाइट सेट है, 5 फाइनाइट। हाँ सौम्या, 5 फाइनाइट। अच्छा ठीक, ओके। हाँ ये 5 वाला 5 भैया फाइनाइट जो एमएससी में जान पाते हैं, ठीक, एमएससी के बाद ही जान पाते हैं। हाँ, अरे हम तो आईटी बॉम्बे से कराए तब नहीं मुझे पता था, जब पढ़ाए तो पता चला। ऐसा नहीं है, रियल केस है, क्योंकि वहाँ 5 की बात होती ही नहीं कभी, 5 से ऊपर की बात करते हैं। तो 5 के बारे में सोचना क्यों है मुझे, है ना। 5 की अभी ऐसी बात बहुत अटकती नहीं है, और कहीं होती भी होगी तो हम ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, है ना। तो वो एमएससी बाद ही सीखते हैं कि 5 फाइनाइट है। अच्छा, अगर फाइनाइट हुआ ए तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n। तो देखो फाइनाइट सेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ए और पी एन के बीच में
सर्जेक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि पावर सेट में ज्यादा एलिमेंट हमेशा होंगे, सेट से ज्यादा एलिमेंट होंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट n है तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। इसलिए अगर फाइनाइट केस हुआ, पहला केस अगर a इज फाइनाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो केस 1, if a is finite, then no surjection from a to p of a, कोई भी a और pa के बीच में सर्जेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, तो ये में n एलिमेंट होंगे, तो p पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? p की पावर और 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। जाहिर सी बात है, उसमें ज्यादा एलिमेंट है तो इधर कम है उधर ज्यादा है, कोडोमेन में तो कभी भी a और pa के बीच में सर्जेक्शन नहीं मिलेगा। केस 2, अब केस 2 आया, क्या? केस 2, इफ a इज इनफाइनाइट। ओके, अगर इनफाइनाइट हुआ तब देखते हैं, बट ये आज नहीं देखेंगे। कब देखेंगे? कल। क्यों? पहला तो अभी मैंने नहीं देखा, दूसरा तुम लोग भी देख के आओगे, और ये क्वेश्चन बटले में इसका प्रूफ है, अच्छा प्रूफ है। ओके, उसमें प्रूफ सब लोग देखोगे कल। अरे आज देख लोगे और कल मुझे एक बार बताओगे। मुझे पहले एक बार पूरी बुक समझ के बताना, और हम ये देखेंगे किसको किसको समझ में आया। ठीक, अब मुझे हम पहले ही से चैलेंज कर रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको समझ में आ जाए प्रूफ। ठीक है, वो जो प्रूफ लिखा है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट लिखा है, तो एक बार हम देखेंगे, क्योंकि हमारा देखा हुआ पुराना हो गया, तो मैं भी देख के कल आपको समझाएंगे। तुम पहले से देख लो, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है उसमें, और प्रूफ जरूर देखना। तो एक कल का काम, अच्छा एक कल काम दिया था, वो क्या था? यूनियन दिखाना था, और दो तीन थे ना, 2-3 काम थे, एक ही था? एक ही था? अच्छा एक ही था, बात पढ़ने दिया था। हाँ, कौन सा दिए? यस इज काउंटेबल, इक्विवेलेंट वाला। अच्छा अच्छा, हाँ उसका प्रूफ दिए थे। गुड गुड, किसने किसने किया? उस थ्योरम का प्रूफ दिए थे, थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ। हाँ, कि अगर एस काउंटेबल है तो एस से एन में इंजेक्टिव होगा, एन से एस में सर्जेक्टिव होगा। किसने किसने किया? नहीं समझ में क्या आया? देखे ही नहीं होगे। कौन सी कौन किताब देखे बताओ? देखे थे बताया नहीं। और कौन देखा? और कोई देखा? नहीं। हिमांशु लाल देखे थे? फिर से देखना, आज 2 टास्क हो गए, एक कैन टास्क और थ्योरम 2। प्रूफ जरूर करेंगे, प्रूफ नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं कुछ। देखा तुम लोगों ने? अगर देखा है तो आज फिर देखना, कल इधर सॉल्व करना। अब समझ में नहीं आया तो दोबारा समझो, और टाइम देते हैं, दोबारा फिर से समझो। ठीक है, फिलहाल कल 2 टास्क, इसका प्रूफ और उसका प्रूफ, थ्योरम 2 का। सो आज के लेक्चर में अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई भी डाउट किसी को? आज थोड़ा पहले छोड़ने दे रहे, सर आ गए, थोड़ा बातचीत करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।